हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी फ्रेंड्स चाल, समय और दूरी। यानी दिल्ली पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आए हैं फ्रेंड्स, एकदम बेहतरीन तरीके से उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरू से लेके अंत तक आपको मेरे साथ बने रहना है। फ्रेंड्स आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी दे रहा हूँ कि फ्रेंड्स आज मैंने कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको मेरे साथ बने रहना है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको हमेशा जो है रिकॉर्डिंग क्लास पढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि आप सबसे पहले वीडियो को रोक कर करने का खुद से प्रयास किया करिए। अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो फिर आगे सॉल्यूशन देखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स समय की बचत, यानी जो लाइव क्लास 15 क्वेश्चन लोग 1 घंटे में पढ़ाते हैं, उसको आप कंप्लीट आधे घंटे में ही यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं कि आज के सफ़र का पहला क्वेश्चन क्या है, जैसा कि आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा है। और फ्रेंड्स क्वेश्चन एक बार वीडियो को रोककर खुद से भी बनाने का प्रयास किया करिए। क्लियर है? तो बड़े ही बेहतरीन तरीके के सवाल हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रेंड्स एक व्यक्ति ने अपनी यात्रा का पहला भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा भाग 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया और अपने गंतव्य तक की कुल 3840 किलोमीटर की दूरी को 20 घंटे में तय किया। तो कह रहा दूसरे भाग की दूरी कितने घंटे में पूरी की गई, ये आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स एक बार पूरी ईमानदारी से वीडियो को रोक कर करने का खुद से प्रयास किया करिए। अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स अगर अब इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि ये पहला भाग है, ये आपका क्या है, दूसरा भाग है। पहला भाग कह रहा है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है, दूसरा 240। देखिए फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब दो डाटा को मिलाया जाए एक तीसरा डाटा मिले, यानी कंबाइंड डाटा मिलता है, वहाँ एलिगेशन लगता है। तो देखिए अगर मैं चाल की बात करता हूँ, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड, यानी हमेशा एलिगेशन सेम चीज़ों में लगता है। तो स्पीड पे लग रहा है तो यहाँ भी स्पीड निकाल लेते हैं। तो 3840 और बटे कितना हो जाएगा 20। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 2 एक अन्नम 2, 2 9 18 और 2 दूनी 4, यानी इस कितना आ गया 192 स्पीड दोनों का मिलाकर। इनके बीच का डिफरेंस ले लीजिए। 240 से 192 घटाएंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे कितना आ जाएगा 92 8 200, यानी कितना हो जाएगा 48, यही हो जाएगा। अब एक बार इससे अगर ये घटा तो अगली बार इससे ये घटेगा। तो 160 से 192 घटा दीजिए फ्रेंड्स, कितनी बार चला जाएगा 192 में 8 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 160 40, यानी 200, यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से घटाएंगे तो 2 और 9 में से 6 गया 3, यानी 32, यही हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स इसको काट लेते हैं। 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48 और 16 दूनी 32। मेरा टोटल कितना आ गया 5, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 20 घंटे। एक की वैल्यू निकाल देंगे, कितना आ जाएगा 4। अब मुझे दूसरे भाग की क्या बताना है, समय। तो 2 × 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8 आवर ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन। दूसरे का पूछा होता तो × 4 कर देते 12 घंटे, तो यानी पहले वाले भाग में 12 घंटे और दूसरे वाले में 8 घंटे लगेगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है, या तो आप इसको ऑप्शन से भी फ्रेंड्स बना सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों से कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लगता। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? अब देखिए फ्रेंड्स कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल, हमने मान लिया कि सबसे पहले जो है, अब देखिए 2 घंटे कम लगते, तो सबसे पहले देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, यही है, या समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमने मान लिया कि 400 वो x की स्पीड से जा रहा है। यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर ज़्यादा होती तो कह रहा है, तो इसका मतलब माइनस का कितना हो जाएगा 400 और बटे x + 10, यही हो जाएगा = 2, यानी 2 घंटे समय कम लगते तो रेलगाड़ी की चाल। अब यहाँ से भी आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। कुल मिला के फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कोई बच्चा अगर पूरा एलसीएम लेके करेगा तो कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन से ही करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर मैं पहला ऑप्शन लेता हूँ 40, तो देखिए 400 बटे कितना हो जाएगा 40, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कितना घंटे लग गए 10 घंटे।
अब देखिए फ्रेंड्स, स्पीड अपनी वो क्या किया है, बढ़ा दिया है, तो यानी कितना हो जाएगा 50। यही है, पहले स्पीड 40 थी, अब 50 हो गई। तो 0 से 0 कैंसिल, 5 8 40, 10 में से 8 घटा देंगे, कितना आ गया, 2 घंटे आ गया कि नहीं। तो 2 घंटे कम लग रहा है, तो इसका मतलब पहले 10 घंटे लग रहा था, जैसे स्पीड बढ़ा है 8 घंटे, 2 घंटे कम लगा। किस पे सेटिस्फाइड किया, पहले ऑप्शन पे। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका यही है फ्रेंड्स, आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। और देखिए फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैंने एक एक क्वेश्चन उस टाइप का सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन कह रहा है, एक महिला को मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी से वापस आने में 3 घंटे का समय लगता है। अगर देखिए मैं फ्रेंड्स बात करता हूँ कि क्या कह रहा है कि पैदल और सवारी, एक महिला जो है पैदल जो है जा रही है और सवारी से वापस आने में टोटल 3 घंटे 20 मिनट का समय यहाँ पे लग रहा है। यदि दोनों ओर के लिए वह सवारी का प्रयोग करती है, यानी दोनों तरफ सवारी से जाती है, यानी जो पैदल गई है यहाँ भी सवारी से जाए और यहाँ भी सवारी से जाए, यानी 2 सवारी हो गया। तो कह रहा दोनों के लिए प्रयोग करें तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं। पहले 3 घंटे 20 मिनट लग रहे थे, 2 कम कर देंगे, यानी 1 घंटे 20 मिनट उसको यहाँ पे लगते हैं। कह रहा है अगर वो दोनों ओर पैदल चलती, यानी दोनों तरफ पैदल चलती, तो उसके लिए जो है उसके द्वारा जाने वाले समय का आधा समय कितना होगा। अगर वो पैदल चले तो देखिए यहाँ पे 2 सवारी है, तो अगर यहाँ ऊपर भी 2 से गुणा कर देते हैं, 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ पैदल का पूछा है, वो भी आधा, तो देखिए 2 पैदल हो जाएगा फ्रेंड्स, या एक्स वाई मान सकते हो, और प्लस का क्या हो जाएगा 2 सवारी। तो यहाँ पे टोटल समय कितना हो गया, 3 दूनी 6 घंटे 40 मिनट, यही हो जाएगा फ्रेंड 6 घंटे 40 मिनट। अब यहाँ पे देखिए 1 घंटे 20 मिनट है, 2 सवारी का मतलब कितना है, यहाँ पे 2 सवारी का मतलब है फ्रेंड्स 1 घंटे 20 मिनट। तो अब इसको घटा दीजिए फ्रेंड्स, इसको घटाएंगे तो ये तो कट जाएगा आपका, तो यानी 2 पैदल बराबर कितना समय आ गया, तो 6 घंटे 40 मिनट से 1 घंटे 20 मिनट घटा देंगे तो 5 घंटे 20 मिनट आ जाएगा। यानी आपसे पैदल चलते हुए उसके समय का आधा समय कितना होगा, यानी एक तरफ पैदल का निकाल दीजिए, तो पैदल का कितना हो जाएगा 5 घंटे 20 मिनट को 2 से भाग कर दीजिए। अगर मैं 1 घंटा इसका इधर ट्रांसफर कर दूं तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 4 घंटे 80 मिनट, यही हो जाएगा। अब 2 से भाग कर देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2 घंटे आपका कितना हो जाएगा 40 मिनट, यानी 2 घंटे 40 मिनट लगेंगे, यानी उसका आधा लगेगा, यानी चौथा ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो बड़ा आसान सवाल था फ्रेंड्स, इसी तरीके से चीज़ों को आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ थोड़ा पैदल सवारी नहीं लिखना था, एक्स और वाई मान लेते तो थोड़ा और आसान हो जाता, और थोड़ा सा यूज आप कॉमन सेंस लगाया करिए, तो भी ये बिना पेन उठाए भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी सवाल बड़ा बढ़िया है फ्रेंड्स। देखिए वीडियो को एक बार रोक कर मैंने कहा है खुद से भी करने का प्रयास किया करिए। क्वेश्चन कह रहा है, एक विशिष्ट दिन में पवन और श्रेयस ने सप्ताहांत पिकनिक पर स्थान ए से बी का जाने का निर्णय लिया, यानी एक सप्ताह में जो है पवन और श्रेयस ने जो है ए से बी तक जाने के, ये ए है ये बी है, निर्णय लिया स्थान बी तक, और सुबह 11 बजे ए जो है सुबह 11 बजे इनकी स्पीड कितना दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकला। उसी दिन श्रेयस भी स्थान बी से स्थान बी के लिए, यानी श्रेयस, ये आपके कौन थे फ्रेंड्स, पवन थे ए से बी तक जाने के लिए। और अगर हम श्रेयस की बात करें तो उसी दिन फ्रेंड्स देखिए श्रेयस भी जो है 11:30 बजे, कितने बजे गया है 11:30, यानी आधा घंटे बाद निकला है। तो आपसे कह रहा श्रेयस किस चाल से चले कि उसे 4 घंटे में, यानी यहाँ पे जो है कहाँ पकड़ लेगा 4 घंटे में, यही कह रहा है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, यानी यहाँ डिस्टेंस अपान होता है रिलेटिव स्पीड, इस बात का ध्यान देना। तो अब यहाँ ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि ये पवन 11 बजे चला है, ये 11:30, यानी आधा घंटे में पवन कितना चल दिया है, कितना चल दिया है, तो फ्रेंड्स यानी कितना हो जाएगा 72 बटे कितना हो जाएगा आधा घंटे की बात हो रही है, तो 72 इंटू हाफ कर दो,
यही है। तो देखिए फ्रेंड्स दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, तो 70 इंटू हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 36, यानी 36 किलोमीटर चल चुका है। कितना चल दिया है, 36 चल चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ से कितना हो जाएगा, 36। दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स एक का तो 72 है, अब दूसरे का मुझे स्पीड नहीं पता है और इज इक्वल 4 घंटे लगने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। यहाँ पे इसका मतलब दोनों के बीच 4 कब आएगा, जब दोनों के बीच का डिफरेंस न हो। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन होगा 81। जैसे ही यहाँ 81 लेंगे, 72 और 81 के बीच का डिफरेंस 9, 9 चौके 36 आ जाएगा, यानी सेटिस्फाइड कर गया। यानी फ्रेंड्स पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आपको एग्जाम में भी जो है आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक कार, ट्रेन और बस की चाल का अनुपात कितना है, 4:5:3 है। कार, बस और ट्रेन की औसत चाल दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कार और बस की औसत चाल कितना है, तो देखिए कार है, देखिए कार है, ट्रेन है, बस है। इनका जो रेशियो दिया है फ्रेंड्स कितना दिया है, 4:5:3 दिया है। तो अब इनका औसत, अगर इनकी औसत की बात करें तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 3, 12x। अगर इसको सबको मैं x मान लेता हूं तो 12x/3 इज इक्वल कितना दिया है, 80। औसत का मतलब कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या, यही होता है। 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 4 से काट देंगे तो 4 दूनी 8। x बराबर कितना आ गया, 20। अब आपसे कह रहा है कि फ्रेंड्स कार और बस की औसत चाल, कार और बस की औसत चाल पूछा है। तो 4, 3, 7x, यही है 7x बटे कितना हो जाएगा, 2। तो यही आपसे पूछा गया है, तो यही आपसे पूछा है। तो x का मान कितना है, 20। 7 गुणे 20/2 कर देंगे, 2 दहम में 20, यानी कितना हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी पहला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बेहद ही आसान था, पूछा जा गया है, तो आप सभी लोग बेहतर तरीके से करिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार 11 घंटे तक चलती है। पहले 100 किलोमीटर तक कार एक निश्चित चाल से चलती है, उसके बाद शेष 280 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार की चाल को 15 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया गया। तो पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार को कितना समय लगा। तो अब देखिए ये फिर फ्रेंड्स बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। अब देखिए कह रहा है कि 100 किलोमीटर एक निश्चित चाल से चलती है, यानी x। उसके बाद कह रहा है कि शेष वो जो 280 किलोमीटर की दूरी है, उन्होंने अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दिया, यही है। तो और टोटल कितना समय लगा है, 11 घंटे। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अब कह रहा है कि कार जो है सबसे पहले 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में पूछ रहा है कि कितना समय लिया होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ हिट एंड ट्रायल लगाइए। जैसे यहाँ पे 100 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 100, और आपको यहाँ पे 100 किलोमीटर का ये दिया है कि अगर मान लो ये 5 घंटे में जाता, 5 घंटे में जाता तो x बराबर 20 हो जाता। तो इसका मतलब 20 पंचे 100, यही है 5। अगर यहाँ पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 15 5 20, यानी 280/20 कर देंगे तो यहाँ 0 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 14, यही हो जाएगा। तो 14 घंटे ये हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं होगा फ्रेंड्स, 5 आपका नहीं होगा। क्लियर है। तो अब आपसे यही कह रहा है कि अब देखिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 7 रखते हैं, तो 7 तो होगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि ये इंटीजर नंबर है। 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो स्पीड, यानी पहले हम मान लेते हैं कि 4 घंटे लगता है। तो x बराबर कितना रख लेते हैं, यहाँ पे x बराबर कितना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे x बराबर कितना रख लेते हैं, 25, यही है। तो देखिए 25 चौका 100, 4 घंटे लग गए। तो इसका मतलब 280, मैंने स्पीड 25 लिया है, तो 25 15 कितना हो जाएगा, 40। 0 से 0, 4 7 28, 7 4 11 घंटे हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्रेंड्स पहले जो है वो कितने में गया होगा, 4 घंटे में। अगर आपसे स्पीड पहले पूछा होता तो x बराबर कितना आ जाता, 25। क्लियर है। आई होप कि समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो थोड़ा सा एक मिस्टेक किए थे, यहाँ पे 35 रखना है, क्योंकि मैंने 20 लिया था। तो 20 मतलब 35 हो जाएगा। तो इसको 5 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 5 7 या तो 7 से काटेंगे तो 7 बचे 35, 7 चौके 28 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 5 8 40,
यानी 8 5 13 घंटे हो जाएंगे। इस बात का ध्यान देना, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। एक ही ऑप्शन सही है, कौन सा? थर्ड वाला। क्लियर है? क्योंकि मैंने स्पीड यहाँ पे 20 माना था, ये थोड़ा सा ध्यान देना है फ्रेंड, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो मैंने जैसे ही माना कि 4 घंटे में गया है, 4 घंटे में, तो इसका मतलब x बराबर मैंने सोच लिया कि 25 होगा। तो 25 चौका 100 ये हो गया, 25 15 40 और 7 चौके 28, यानी 7 यानी 11 ओरल लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक निश्चित दूरी किसी चाल से तय की। यदि वह चाल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी लाता तो उसे 30 मिनट कम समय लगता। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे धीमा करता तो उसे 30 मिनट अधिक समय लगता। तो उसकी वास्तविक चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है? ये बड़ा ही बेहतरीन सवाल है फ्रेंड्स। अगर इसका आप बुक में सोल्यूशन देखने जाएंगे तो एक पूरा पेज बुक का भरा हुआ है, इस बात का ध्यान देना। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। मैंने स्पीड को मान लिया यस है। क्लियर है? अगर वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी लाता तो x + 6, दोनों के बीच का डिफरेंस लिया करिए। इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा? 6। 30 मिनट समय कम लगता है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर देंगे तो 30/60 इज इक्वल, मान लेते हैं स्पीड यस है। यदि वह चाल को 4 किलोमीटर प्रति धीमा कर दे तो s माइनस कितना हो जाएगा? 4, और दोनों के बीच का डिफरेंस 4। 30 मिनट इसको भी अधिक लगते हैं, तो इसका मतलब 30/60 यही हो जाएगा। देखिए 30/60 से तो ये फ्रेंड्स आपका कैंसिल हो जाएगा, यस से यस आपका कैंसिल हो जाएगा। 2 से काट देते हैं तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 2s और प्लस का कितना हो जाएगा? 2s प्लस का 12 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 3s माइनस का 12। तो देखिए फ्रेंड्स 2s को इधर लाइए, -12 को इधर लाइए, तो 12 12 24 इज इक्वल कितना हो जाएगा? 3s से 2s घटाएंगे s, यानी वास्तविक चाल कितनी आ गई? 24 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका था क्वेश्चन करने का, और इससे अच्छा तरीका कोई नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी लोगों से कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधा घंटा अधिक था, और वापस आने के दौरान उसकी चाल जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। तो जाने के दौरान उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी? अब ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया, यानी गया 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर ही वापस आ गया। फिर कह रहा है जाने में लगे समय से आने में जो लगा समय है, आने में कह रहा है फ्रेंड्स जो लगा समय है वो जाने में लगे समय से आधा घंटे ज़्यादा है। तो यानी यहाँ पे आधा घंटे मोर देन लग रहा है, यही है। तो आपसे कह रहा है जाने के दौरान उसकी चाल कितनी थी। अगर मैं जाने की जो भी ऑप्शन है वो सब जाने की चाल ही है। इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन सही लगते हैं। तो फ्रेंड्स 60 अगर मैं 40 कर दूं तो यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 तिहाई 6, यानी कितना लग गया? 1.5 आवर, यानी 1.5 घंटे लग गए, यानी एक सही 1/2 घंटे कह सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कम होती तो इसका मतलब 60 कितना हो जाता? 30, तो 30 दूनी 60, यानी पहले 2 घंटे लग रहे थे। यही है, जाने के दौरान उसकी चाल कितनी थी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। जाने वाला 40 था, 1.5 घंटे, तभी तो फ्रेंड्स आधे घंटे यहाँ पे देखिए जैसे ही स्पीड आपने कम किया तो आधे घंटे क्या हुए? अधिक लग गए कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 2 घंटे लग रहे हैं, यहाँ 1.5 घंटे, यानी आधा घंटे ज़्यादा लग रहा है। इस बात का ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, बात करें तो एक यात्री रेलगाड़ी बिना विराम लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और विराम के साथ जाता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। तो कह रहा है 600 किलोमीटर लंबे मार्ग पर विराम के लिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कितना समय घंटों में हो गया, यानी कितना विश्राम किया है, यही आपसे पूछा है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सबसे आसान सवाल है, आपको कुछ करना नहीं है। 600 बटे क्या कर देना है? 75। तो 75 से 15 से पहले काट दीजिए, 15 × 5 = 75, इसको 15 × 4 = 60, 40, 5 × 8 = 40,
यानी जब बिना रुके हुए जा रहा है तो फ्रेंड्स उसको 8 घंटे लग रहे हैं। कितना लग रहे हैं? 8 घंटे। अगर हम 600 बटे कितना कर देंगे 60, तो जब रुक के जा रहा है तो उसको 10 घंटे लग रहा है, तो वो रास्ते में रुक कितना रहा है? तो यानी 2 घंटे रुक रहा है। कितना रुक रहा है फ्रेंड्स? 2 घंटे रुक रहा है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी 4th ऑप्शन। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और अक्सर इस टाइप के सवाल पेपर में देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 2 स्थानों ए और बी के मध्य की दूरी। जैसे ये फ्रेंड्स 2 स्थान है, ए और बी है, ए और बी है, और इनके बीच की दूरी कितना दिया है? 190 किलोमीटर। कितना दिया है? 190 किलोमीटर। एक बस स्थान ए से सुबह 6 बजे प्रस्थान करती है बी की ओर, और इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी है बस सुबह 7 बजे प्रस्थान करती है ए की ओर, और इसकी चाल कितना है फ्रेंड्स? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों बसें कितने बजे एक मतलब कि कितने बजे एक दूसरे को ये कब मिलेंगी, ये बात का ध्यान देना है। तो देखिए फ्रेंड्स जब दोनों मिलेंगे कितने समय में, तो सबसे पहले टाइम को इक्वल किया करिए। ये 6 बजे चली है, ये 7 बजे, तो चाहे फ्रेंड्स इसको 1 घंटा पीछे कर दीजिए, 6 बजा दीजिए, चाहे इसको 1 घंटे और आगे कर दीजिए, तो ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो 40 इंटू 1 कर देंगे, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये 40 किलोमीटर यहाँ पे कवर कर ली। तो अब यहाँ पे इसकी दूरी बची कितनी? 190 से 40 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 150 बटे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगा, तो यानी कितना हो जाएगा? 90। 0 से 0 कैंसिल, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9, यही हो जाएगा। तो 5/3, और 5/3 इंटू कितना कर दीजिए? 60। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, यानी 100। कितना आ गया फ्रेंड्स? यहाँ से 100 मिनट का मतलब हो गया 1 घंटे 40 मिनट। 100 मिनट का मतलब कितना हो गया फ्रेंड्स? 1 घंटे 40 मिनट। अब देखिए यहाँ भी 7 बज गए, तो 7 बजे में 1 घंटे 40 मिनट और ऐड कर देंगे, तो सुबह 8:40 पे दोनों का मिलन होगा। इस बात का ध्यान देना। बड़ा बेहतरीन सवाल था फ्रेंड्स, इस टाइप का सवाल अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन सवाल है। 2 रेलगाड़ियां एक्स और वाई एक ही समय पर चलना शुरू करती हैं। एक्स जो है स्टेशन ए और बी की ओर, और वाई स्टेशन बी से ए की ओर एक दूसरे को पार करने के बाद, यानी आफ्टर मीटिंग टाइम का सवाल है, अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में क्रमशः 8 सही 2/5 घंटे और 4 सही 2/7 घंटे का समय लगता है। तो यदि x की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो y की चाल क्या होगी? तो फ्रेंड्स अगर आफ्टर मीटिंग टाइम है तो इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, S1/S2 इज इक्वल होता है √T2/T1। ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद होना चाहिए, इस बात का ध्यान देना। अगर S1 की चाल हम मान लेते हैं कि 50 है, तो फिर S2 यानी y की चाल मुझको चाहिए, तो बटे y इज इक्वल √T2। आपका T2 कितना हो जाएगा? 4 सही 2/7, यानी 7 चौके 28, 2 30/7, और अपान कितना हो जाएगा? देखिए फ्रेंड्स 30/7 अपान 5 8 40, 2 42/5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो एक बात का हमेशा ध्यान देना, बीच बीच का गुणा होता है, किनारे किनारे का होता है। तो 30/7 इंटू कितना हो जाएगा? यहाँ से 5 यहाँ पे कितना हो जाएगा? 30/7 इंटू 5 ऊपर चला जाएगा, बटे कितना हो जाएगा? 42, यही हो जाएगा। तो इसको 6 से काट दीजिए, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 25/49 का मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स 50/y इज इक्वल आपका कितना हो जाएगा? 5/7। 5 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 10। तो y बराबर फ्रेंड्स कितना आ जाएगा? 70 किलोमीटर प्रति घंटा ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी सेकंड ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम उसी टाइप का सवाल ये भी है फ्रेंड्स, मैंने लिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को क्या करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर है? देखिए मैं फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन जानबूझ के 1-2 क्वेश्चन उसी टाइप का लेता हूँ, बताने के बाद आप लोग भी खुद से किया करिए। क्लियर है? चलिए इसको आप लोग खुद से कर भी लेंगे, क्योंकि जस्ट इसके पहले ही कॉन्सेप्ट बताया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 560 किलोमीटर की दूरी का कुछ भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे और शेष भाग 160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे
30 मिनट में तय करती है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर रेलगाड़ी द्वारा कुल कितनी दूरी तय की जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये भी बड़ा ही अच्छा सवाल है। आपको देखिए कुछ करना नहीं है, कह रहा है 560 किलोमीटर की दूरी वो जो है कितने से जा रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। और शेष भाग का मतलब यही हो जाएगा कि मतलब ये अगर मैं शेष भाग की बात करूं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, वो आपका इसको यक्स मानिए। देखिए फ्रेंड्स, इसको यक्स मान लीजिए तो ज़्यादा सही है। 560 सॉरी यहाँ पे इसको कितना मान लीजिए, एक्स यानी 40 गया, प्लस अगले वाले को 560 माइनस एक्स मानेंगे, यही हो जाएगा। तो कितने की स्पीड से जा रहा था, 160। तो यहाँ भी एलिगेशन लगा सकते हैं फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है। 9 घंटे 30 मिनट में वो जो है कवर कर रहा है, यही तो है। तो 9 घंटे 30 मिनट को इससे भाग कर देंगे तो चाल निकल के चली आएगी। एलिगेशन लगा देंगे फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन है। अब बाकी 9 घंटे 30 मिनट, 9 घंटे 30 मिनट का मतलब 9 सही 1/2, यानी 2 9 18 1 19/2 आना चाहिए। क्लियर है, x बराबर रखने पर। तो x बराबर जैसे मैं 360 लेता हूँ, तो फ्रेंड 360 अगर मैं लेता हूँ तो बटे 40, 0 से 0, 4 9 36, यानी इसका मतलब 9 घंटे तो यहीं लग गए। तो अब यहाँ पे अगर मैं 360 घटाऊंगा तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा तो इतना कम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 320 रख दीजिए हैं। जैसे ही 320 बटे आप 40 रखते हैं तो 0 0 4 8 32, 8 घंटे यहाँ पे लग गए फ्रेंड्स। अब 560 से 320 घटा लो, 560 से 320 फ्रेंड्स अगर आप घटा लेते हैं तो 0 6 में से 2 गया 4, और 5 में से 3 गया 2, कितना गया 240, और 240 को आप 160 से भाग कर दीजिए तो 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटते हैं तो 8 3 24, 8 2 16, 2/3 का मतलब 1.5 घंटे। 1.5 घंटे यहाँ पे लग गए, 1 घंटे यानी सेटिस्फाइड कर रहा है किसमें, फोर्थ वाला ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को करना था। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइकिल चालक एक समान चाल से 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। साइकिल चालक इसी दूरी को सामान्य समय से 2 घंटे कम समय में तय करना चाहता है, इसलिए वो अपनी चाल को 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो साइकिल चालक ने यात्रा किस चाल से किलोमीटर में आरंभ की थी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको भी सबसे बढ़िया सवाल तरीका है कि ऑप्शन से ही करिए। अगर जैसे 40 है, अगर मैंने स्पीड को 40 मान लिया कि स्टार्टिंग में 40 था तो उसको 1 घंटे लगे, 1 घंटे। अगर वो 10 बढ़ाया तो 40/50 यही है, तो 2 घंटे कम लगना चाहिए। तो ये सेटिस्फाइड नहीं किया, ये इंटीजर में नहीं आएगा फ्रेंड्स, ये भी नहीं आएगा। 10 लेते हैं तो जैसे ही 40/10 करेंगे तो यहाँ समय कितना लग गया, 4 घंटे लग गए। कितने लग गए, 4 घंटे। तो इसका मतलब उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगले 40 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा गया, तो इसका मतलब 20 स्पीड हो गई, 20 दूनी 40, यानी 2 ही घंटे लगे। तो इसका मतलब इस देखिए समय 2 घंटे कम लगे कि नहीं। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, किस ऑप्शन पे सेटिस्फाइड किया, चौथे पे। तो आज जितने भी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में लगभग पूछे गए हैं सारे ही ऑप्शन से करने हैं, इस बात का ध्यान देना फ्रेंड्स। लगभग देख रहे हैं कि आप सारे क्वेश्चन ऑप्शन से लग रहे हैं, तो यही सबसे बेस्ट अप्रोच है। इसी तरीके से आपको फ्रेंड्स एग्जाम में भी करना है, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर सेशन अच्छा लगा है तो जरूर लाइक और शेयर किया करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।